हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस करा था अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर के अंदर ही बताया था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम में हम किसके बारे में बात करने वाले थे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन किस हद तक हो रही है, कितने परसेंटेज रिएक्शन हो रही है, कितने परसेंटेज रिएक्शन नहीं हो रही है, कितने मोल कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने मोल कन्वर्ट नहीं हो रहे, कितने मोल रह रहे हैं, तो उसके बारे में हमको बात करनी है। तो अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स dissociated from 1 mole of a substance, कि कितने मोल डिसोसिएट होंगे एक मोल सब्सटेंस पे से। अब जैसे मैं आपको रिएक्शन लेते हैं भाई, आर से पी, कोई रिएक्शन है आर से पी चली गई। मैंने बोला भाई इनिशियली जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो हमने इसको बोला भाई इनिशियली इसके पास ए मोल्स पड़े हैं। कितने मोल्स पड़े हैं? ए मोल्स। तो इसके कितने हो जाएंगे? 0 हो गए। क्लियर है। आफ्टर सम टाइम मैंने बोला भाई इसके एक्स टूट गए, इसके कितने टूट गए? एक्स टूट गए, और इसके बने एक्स। हम ऐसे ही देखते थे, आपको पता है ये सारी चीजें। तो इक्विलिब्रियम के समय हमारे पास इसके कितने बने? ए माइनस एक्स, और ये रह गया हमारे पास प्लस का एक्स। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखो क्या निकलेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा। तो देखो स्टूडेंट, अल्फा किसी भी चीज की, अल्फा इज परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। तो किसी भी चीज की परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि भाई कितना गिवन है या कितना अमाउंट है अपॉन टोटल कितना अमाउंट था। क्लियर है बात की नहीं है? तो इसके अंदर मेरे को बताना है कि कितने मोल टूटे हैं, मतलब उसके रिस्पेक्ट में मुझे परसेंटेज को शो करना है। तो इससे क्या पता लगेगा भाई कितने मोल टूट रहे हैं और इनिशियल कितने मोल प्रेजेंट थे। तो अल्फा क्या हो जाएगा? डिसोसिएटेड मोल्स। क्या हो जाएगा हमारे पास? डिसोसिएटेड मोल्स ओवर इनिशियल मोल्स। क्या हो जाएगा? अल्फा हमारे पास डिसोसिएटेड मोल्स ओवर इनिशियल मोल्स, हमारे पास अल्फा आ जाएगा। अब बहुत बेसिक है भाई, ये हमारे पास अल्फा का फॉर्मूला पता लग गया है। अब इस रिएक्शन में देखें भाई, अल्फा क्या हो जाएगा? डिसोसिएट कितने हो रहे हैं? एक्स। कितने हो रहे हैं? एक्स। और इनिशियल कितना है? ए। तो यहां से आप एक्स निकाल सकते हैं, दैट इज ए अल्फा। एस क्या हो जाएगा? ए अल्फा। और एक बार आपने एक्स निकाल दिया तो सारी बातें ही खत्म हो गई, बस एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, वहां से के निकाल लेना है। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को समझा सकते हैं। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारे पास, एक रिएक्शन है जहां पर ए से क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। ए से बन गया प्रोडक्ट। रिएक्शन स्टार्ट्स विद 4 मोल्स ऑफ ए। रिएक्शन किससे स्टार्ट हुई? ए के 4 मोल। इफ एट इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ ए इज रिमेनिंग। इक्विलिब्रियम पर ए के कितने मोल बच रहे हैं? 1 मोल। कितने मोल बच रहे हैं? 1 मोल। तो मेरे को निकालना है डीओडी। डीओडी मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है बात? बहुत बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं देने का। ए से क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। जब इनिशियल टाइम 0 था, मैंने बोला भाई क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है कितने? 4 मोल्स ऑफ ए इज प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा 4। ये हो गया हमारे पास 0। आफ्टर सम टाइम हमने बोला इसमें से कितने टूटे? एक्स। तो ये कितने रह जाएंगे भाई? एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम के दौरान 4 माइनस एक्स, एंड दिस विल बी आर एक्स। तो ये इक्विलिब्रियम के दौरान हो गया। मेरे को बोला गया है इक्विलिब्रियम पर, इफ एट इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ ए इज रिमेनिंग, दैट मींस 4 माइनस एक्स किसके बराबर हो गया? 1। 4 माइनस एक्स किसके बराबर हो गया? 1। तो x यहां से आ जाएगा हमारे पास कितना? 3 आ जाएगा। x क्या आ जाएगा? 3। बस अब मेरे को निकालना है डीओडी। ठीक है भाई, डीओडी बहुत बेसिक है। डीओडी होता है डिसोसिएटेड मोल्स ओवर इनिशियल मोल्स। डिसोसिएटेड मोल्स ओवर इनिशियल मोल्स। देखो भाई डिसोसिएट कितना हो रहा है? x। कितना टूट रहा है? x टूट रहा है। और इनिशियल मोल्स कितने हैं? 4। और x की वैल्यू आप निकाल चुके हो, दैट इज 3। बस सब्सटीट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा 3/4। तो अल्फा कितना आ जाएगा? 0.75, या अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 75%। कितनी हो जाएगी? 75% की टर्म्स में 75%। और ऐसे देखो तो अल्फा
0.75। क्लियर है बात की नहीं? अच्छा, अब इसमें लोग गलती कहाँ पर करते हैं वो समझना। इसमें लोग गलती यहाँ पर करते हैं स्टूडेंट, वो सोचते हैं कि डिसोसिएटेड मोल 4 - x है, डिसोसिएटेड मोल 4 जबकि ये हमारे पास डिसोसिएटेड नहीं है, ये हमारे पास रिमेनिंग मोल्स हैं। और कब? इक्विलिब्रियम पर। तो ये गलती आप ऐसी मत करिएगा आप, ठीक है? आप ऐसी गलती ना करिएगा। यहाँ पर डिसोसिएटेड मोल x है तो उसको x ही मान के आप सॉल्व करना, ठीक है? तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे इससे और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा क्वेश्चन है A से बन गया B+C और सबका फेस कैसा है? गैसियस फेस है। इनिशियली 5 मोल्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन द कंटेनर, मतलब A के कितने मोल्स हैं इन शुरुआत में, जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ, दैट इज 5। तो आपको निकाल और दे रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A, दैट इज अल्फा इज 0.3। कितना दे रखा है? 0.3। तो हमको निकालना है मोल्स ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, कितने मोल्स A के बनेंगे इक्विलिब्रियम पर, और टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम हमारे को ये दोनों निकालना है। अब देखो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग थोड़े से अलग तरीके से भी हो सकती है, समझना। आपको सब कुछ सेम दे देगा, DOD ऑफ A इज 0.3 की जगह 30% दे देगा, तो भी आपको आप जानते हो अल्फा क्या हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा, ठीक है? तो उसको आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। तो देखो आपको दे रखा है रिएक्शन A से बन गया B+C, सबका फेस गैसियस। अभी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है, जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई तो A के कितने मोल हो गए हमारे पास? 5, तो इसके 0, इसके 0। क्लियर है? तो इसके कितने टूटेंगे भाई थोड़े समय बाद? x। भाई आपको भले से DOD के क्वेश्चन हो या विदाउट DOD के, आपको इक्विलिब्रियम तक रिएक्शन पहुंचानी तो आनी ही आनी चाहिए, ठीक है? तो वो एक बहुत बेसिक स्टेप है। तो ये -x, ये बन गया +x, ये हो गया हमारे पास +x। तो इक्विलिब्रियम पर हमारे पास कितने मिले? ये हो जाएगा 5 - x, ये हो गया x, ये हो गया x। क्लियर है? अब आपको क्या दे रखा है? DOD किसका? A का दे रखा है 0.3, मतलब आपको अल्फा गिवन है। अल्फा किसके बराबर है? 0.3। और अल्फा होता क्या है? डिसोसिएटेड मोल्स ओवर इनिशियल मोल। तो देखो डिसोसिएट यहाँ पर वापस से गलती नहीं, 5 - x नहीं है, x है, क्या है? x। यहाँ पर पहले से अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो एक दोनों के बीच में लगा दो डिसोसिएटेड मोल्स, ठीक है? वहां पर लिख लेना डिसोसिएटेड मोल्स, ठीक है? तो कितना टूटा? x टूटा। इनिशियल कितने थे? 5 थे। तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा हमारे पास? 1.5। कितना हो गया? 1.5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5, ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 एंड दिस विल बी 5 - 1.5 दैट इज 3.5। कितना हो जाएगा? ये 3.5 हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास ये आ गया है। अब आपसे बस पूछा है मोल्स ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, तो कितना है? 3.5। यहाँ पे लिख लीजिए 3.5 आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना? टोटल मोल्स ऑफ एट इक्विलिब्रियम, तो टोटल मोल्स देखें, टोटल मोल्स हो गए हमारे पास 3.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो कितना आ जाएगा? 3.5 प्लस 1.5 हो गया 5 और ये हो जाएगा 6.5। तो अपने टोटल मोल निकल गए 6.5। तो बहुत बेसिक है, आप सीख चुके हो। बस उसके अंदर एक स्टेप और ऐड हो गया अल्फा का, और कुछ भी नहीं है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है? अगला, A gives 3B plus 2C. If initial concentration of A is 5 molar, determine Kc if DOD is 0.4। तो आपको क्या निकालना है? Kc निकालना है। अगर DOD हमारे पास 0.4 है तो भाई क्या हो गया? A किसके बराबर? ये फेस गैसियस है, ये बन गया 3B plus 2C में ये कन्वर्ट हो गया। आपको बोला है इनिशियल कंसंट्रेशन A की कितनी दे रखी है? 5 मोलर। जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है तो ये 5 मोलर है, ये 0 0, ये किस में टूटेगा? 5 - x, ये बनेगा हमारे पास 3x और ये कितना हो जाएगा? 2x। तो इक्विलिब्रियम के दौरान क्या हुआ हमारे पास? 5 - x, दिस विल बी आर 3x एंड दिस विल बी आर 2x। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2x हो जाएगा। अब देखो बस कुछ नहीं, आपको अल्फा दे रखा है, अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? डिसोसिएटेड। डिसोसिएट क्या हो रहा है? x, और इनिशियल कितना है? 5, किसके बराबर हो गया? 0.4। तो यहाँ से x निकाल लोगे आप, कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 3। मतलब आपने इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन, ये सारे के सारे मोलर हैं, इक्विलिब्रियम पर आपने कंसंट्रेशन निकाल ली है, ठीक है ना? और बस Kc निकालना है।
तो केसी क्या हो जाएगा, केसी विल बी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब इंटू 4 का स्क्वायर ओवर 3 का 1, 6 का क्यूब ओवर इंटू 4 का स्क्वायर ओवर 3 का 1, तो हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4 ज़ा 16, यहाँ पर इसको 16 कर दीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये से ये कैंसिल हो गया, ये बचा 2, 16 2 ज़ा होता है 32 इंटू 6 6 ज़ा 36, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, 32 इंटू 36 जो भी वैल्यू आएगी वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक तरीका है और आपने उससे अकॉर्डिंग सॉल्व भी कर लिया, ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गिव्स 2b प्लस सी, और सबका फेस क्या है, गैसियस फेस है। इनिशियली 8 मोल्स ऑफ ए आर प्रेजेंट, इनिशियली हमारे पास ए के कितने मोल प्रेजेंट है, 8 मोल। अगर हमारे पास डीओडी कितनी दे रखी है, 25%, दैट इज अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास 0.25। डिटरमाइन द मोल्स ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, सबसे पहले हमारे को तो इक्विलिब्रियम पर ए के मोल निकालने हैं, तो देखते हैं भाई, पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। ए गैसियस फेस से क्या बन गया, 2b गैसियस फेस प्लस Cn गैसियस फेस। बोला गया है इनिशियली 8 मोल्स ऑफ ए आर प्रेजेंट, मतलब जब ये रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है तो हमारे पास ए के कितने मोल हैं, 8 मोल हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो ये 0 0 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ये हो जाएगा स्टूडेंट -x, दिस विल बी आर प्लस 2x, दिस विल बी आर x। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम के समय कितने मोल मिले, 8 माइनस x, ये हो जाएगा हमारे प्लस 2x, ये हो जाएगा हमारे पास x हो गया, क्लियर है बात। अब देखो अल्फा दे रखा है, बहुत इजी है। अल्फा क्या होता है, डिसोसिएटेड ओवर इनिशियल, डिसोसिएट कितना हुआ, x इनिशियल कितना हुआ, 8 किसके बराबर हो गया, 25%, दैट इज 0.25, कितना हो जाएगा 0.25। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व करोगे तो x यहाँ से निकल जाएगा, 8 इंटू 0.25 इज 2, 8 इंटू 0.25 इज 2, कैसे निकाला भाई, 0.25 होता है 1/4, तो 1/4 इंटू 8 इज 2, तो x आ गया 2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 हो गया 4, और ये हो जाएगा 8 माइनस 2, ये हो गया हमारे पास 6। क्लियर बात की नहीं है। तो हमने क्या निकाल लिया, इक्विलिब्रियम पर मोल्स। पहला क्या बोला है, मोल्स ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, तो ए के कितने मोल्स आ गए हमारे पास, 6 मोल आ गए इक्विलिब्रियम पर। तो हमने वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली आर पार्ट 1, हमने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया। अब केस 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट, अगर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितनी है, 5 लीटर, वॉल्यूम कितनी दे रखी है 5 लीटर, तो मेरे को निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी इक्विलिब्रियम पर। तो ठीक है, कंसंट्रेशन इज गिवन बाय मोल बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। तो मेरे को कंसंट्रेशन ए की निकालनी है, तो ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर ए के, इक्विलिब्रियम पर निकालनी है, तो इक्विलिब्रियम पर ए के मोल कितने हो गए 6, तो और वॉल्यूम कितनी है 5, तो 6/5। ऐसा ही कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर मेरे को निकालना है तो बी कितना है हमारे पास 4 मोल्स और वॉल्यूम कितनी है 5, और सी की कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पर 2 और वॉल्यूम कितनी है 5, तो 2/5। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी क्या हो जाएगी 6/5, 4/5 एंड 2/5 रिस्पेक्टिवली। अगला कि आपको केसी निकालना है, कोई चक्कर नहीं, केसी निकालना है भाई इस रिएक्शन के लिए। तो ये हो जाएगा भाई 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, फिर इनटू 2 डिवाइडेड बाय 5 ओवर, ये हो गया हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 5 का 1। बस इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर दैट इज 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 5/6। ये आ गया भाई, यहाँ पर ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कटा ये रह गया यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना भाई ये 3 बार गया, तो ये हो गया हमारे पास कितना 16/3। तो केसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 16/3, द वैल्यू ऑफ केसी विल बी 16/3। अगला आपको निकालना है स्टूडेंट्स टोटल मोल्स, आपको क्या निकालने हैं टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स कब
एट, इसमें लिख लीजिए टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पर कितने हैं देख लेते हैं भाई। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो ये हो जाएंगे 6 + 4 + 2, 6 + 4 + 2 दैट इज 12 मोल्स। तो इक्विलिब्रियम पर कितने मोल्स हो गए हमारे पास 12 मोल्स। आपको बोला है इफ टोटल प्रेशर इज 6 atm देन केपी। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, केपी पूछ लिया, मोल दे रखा है। हमने सीखा हुआ है भाई अगर आपको केपी पूछ लिया और मोल दे रखा है तो पार्शियल प्रेशर से लगाएंगे, क्या टेंशन है। तो ई पार्ट कैसा हो जाएगा भाई, हमारे को पूछा है केपी, इस रिएक्शन के लिए केपी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का 1 ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का 1। क्लियर बात की नहीं है। अब देखो इन सब के पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर दैट इज पीटी। ठीक है भाई, मोल फ्रैक्शन देखते हैं भाई। टोटल मोल कितने आ गए 12 और ए के कितने मोल हैं 6, तो हो जाएगा 6/12 इंटू टोटल प्रेशर इज 6, तो हो जाएगा 1/2 और 6/2 हो जाएगा 3। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी 3, 6/12 इंटू 6। अब ऐसे ही मैं डायरेक्ट यहीं पर ही वैल्यू लिख रहा हूं। अब ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज 4/12, मोल फ्रैक्शन आ गया इंटू टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 6 atm। ठीक है भाई, 6 इसका स्क्वायर, ठीक है। पीसी 2 मोल्स कितने हैं 2, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए टोटल मोल से डिवाइड मारेंगे दैट इज 12, 2/12 इंटू ये क्या हो गया 6 atm दैट इज 6 का 1 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर वैसे आप निकाल लिया है तो आप 3 ही रख दो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, देखो ये हो जाएगा स्टूडेंट 6 इंटू 2 हो गया हमारे पास 12, 12/12 तो ये पूरा कट के 1 हो गया। ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स और ये 2 हो गया। तो हमारे पास बचा 4 का स्क्वायर ओवर 3, क्या हो गया 4 का स्क्वायर ओवर 3, सॉरी 2 का स्क्वायर ओवर 3, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर ओवर 3 दैट इज 4/3। तो आपने केपी निकाल लिया कितना 4/3। तो केपी निकालना भी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है जब तक आपको पार्शियल प्रेशर की नॉलेज है, और वो आपको बिल्कुल है, ठीक है। तो इसको कॉपी कीजिए स्टूडेंट्स। इसमें एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर कर दिया है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 तो आ गया था, यहाँ पर 25 तो था ही, साथ में ये वाला 5 भी था इंटू 5, तो ये कैंसिल होएगा। फिर 25 इंटू 3 हमारे पास बनता है 75, 25 इंटू 3 हो जाएगा 75, तो केसी हो जाएगा 16/75, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन है 2HI गिव्स H2 + I2। इनिशियली हमारे पास 6 मोल HI के प्रेजेंट है और DOD दे रखी है 50%। तो अपने को क्या निकालना है, केसी अगर वॉल्यूम दे रखी है 2 लीटर्स, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं भाई इसको। रिएक्शन है 2HI गिव्स H2 + I2, कितना दे रखा है H2 + I2। तो ये अब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो इसके 6 मोल हैं, इसके 0, इसके 0, इसके कितने टूटेंगे भाई माइनस का 2x, इसका बनेगा प्लस का x, इसका बनेगा प्लस का x। तो इक्विलिब्रियम के दौरान कितने मोल हो गए 6 - 2x प्लस ये हो गया x और ये हो गया हमारे पास x। आपको क्या दे रखा है, DOD दे रखा है 50%, दैट इज अल्फा किसके बराबर हो गया 50%, दैट इज 0.5 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, डिसोसिएटेड मोल्स 2x हैं, इनिशियल मोल 6 हैं, तो हो जाएगा अल्फा x किसकी बराबर हो जाएगा 6 × 0.5 होता है 3/2, ये हो जाएगा 3/2। तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर रख देंगे भाई इसको 3/2, ये भी हो गई हमारे पास 3/2 और ये हो जाएगा 6 - 2 × 3/2 दैट विल बी 3। क्लियर है बात। अब हमारे को निकालना क्या है केसी,
ठीक है भाई, के सी हो जाएगा 3/2। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वॉल्यूम कितनी है, 2 लीटर है। वॉल्यूम रखनी है, रख दो, कोई लफड़ा नहीं है। पर ये याद रखना, डेल्टा एन जी ज़ीरो है तो वॉल्यूम का कोई लफड़ा नहीं पड़ता। डेल्टा एन जी जब ज़ीरो होता है तो आप वॉल्यूम को रखो या नहीं रखो तो कोई चक्कर नहीं पड़ता। तो 3/2/2 अभी रख देते हैं इसको, की पावर 1, 3/2/2 की पावर 1/3 का, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये 3/2, यहाँ पे भी 3/2 लिखी है, ठीक है ना। यहाँ पर भी मोल ओवर वॉल्यूम होएगा, तो हमारे पास क्या हुआ, 3/2 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 4 ओवर 3/2 इंटू 3/2। 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, 3/2 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 9। डिवाइडेड बाय किस हो जाएगा, 9। तो इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, 9/4 इंटू 1/9, दैट इज के सी की वैल्यू आ जाएगी 1/4। कितना आ जाएगा, के सी 1/4। अच्छा, यही क्वेश्चन में अगर आपसे के पी भी पूछा होता तो के पी भी 1/4 होता। क्यों, क्योंकि जब डेल्टा एन जी 0 होता है तो के सी और के पी दोनों सेम रहते हैं। जब डेल्टा एन जी क्या हो, 0 हो, तो के सी इज इक्वल्स टू के पी। ये बात याद रखना, क्लियर है बात। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2 हमारे को रिएक्शन में दे रखा है। बोला गया है इनिशियली 2 मोल्स किसके हैं, अमोनिया के हैं। 2 मोल किसके हैं स्टूडेंट्स, अमोनिया के प्रेजेंट है इन अ कंटेनर। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम इज 0.4, दैट इज 40%। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है तो कैसे निकालना है, तो कोई लफड़ा है नहीं यहाँ पर। भाई क्या होगा, 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2, ये रिएक्शन है। जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई होगी तो आपको इनिशियली 2 मोल दे रखे हैं किसके, अमोनिया के, तो ये हो जाएंगे 2, ये हो गया 0, ये हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कितने टूटेंगे, माइनस का 2x, ये टूटेगा प्लस का x, ये टूटेगा प्लस का 3x। तो इक्विलिब्रियम के दौरान कितने मोल्स मिले हमारे को, 2 माइनस 2x प्लस का x प्लस का 3x, इतने मोल्स मिलेंगे हमारे को इक्विलिब्रियम के दौरान। अब आपको डीओडी की कंडीशन दे रखी है। डीओडी की कंडीशन क्या भाई, अल्फा कितना दे रखा है, 0.4, ये हो जाएगा डिसोसिएटेड दैट इज 2x ओवर इनिशियल दैट इज 2। तो 2 से 2 गया तो x किसके बराबर हो गया, 0.4 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 0.4 के बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.4, ये हो जाएगा 3 इंटू 0.4 दैट इज 1.2, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0.4, तो ये भी क्या आ जाएगा 1.2। भाई 2 इंटू 0.4 होता है 0.8, तो 2 माइनस 0.8 हो जाएगा 1.2। बस अब क्या निकालना है, के पी निकालना रह गया, और बाकी का कोई टेंशन नहीं बची है। वॉल्यूम दे नहीं रखी है तो 1 लीटर मान के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो के सी क्या हो जाएगा, 1.2 का क्यूब इंटू 0.4 का 1 ओवर 1.2 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर हो गया। ये से ये गया, ये एक रह गया यहाँ पर, तो बचा कितना, 1.2 इंटू 0.4, 1.2 इंटू 0.4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 12 4 48, तो कितना हो गया 0.48, कितना आ जाएगा 0.48, ठीक है। तो बस याद क्या रखना था, अल्फा से आपने x निकाल दिया और x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। कॉपी कीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2A gives B plus 3C all are in the gaseous phase. A reaction starts with 5 moles of A. कैसे मतलब इनिशियली हमारे पास A के कितने मोल है, 5 मोल। एट इक्विलिब्रियम 1.5 मोल्स ऑफ B वर फाउंड। इक्विलिब्रियम पर हमारे को B के कितने मिले, 1.5 मोल्स। देन डिटरमाइन द टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो हमारे को क्या निकालना है स्टूडेंट्स, टोटल मोल्स निकालने हैं इक्विलिब्रियम पर। तो भाई ये हो गया 2A gives B plus 3C, क्लियर है बात। अब इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है स्टूडेंट्स, तो आपको दे रखा है ए के कितने मोल दे रखे हैं, 5 मोल दे रखे हैं। ये 0 होगा, ये 0 होगा, क्योंकि इस दोनों का कोई जिक्र नहीं करा हुआ है इनिशियली, क्लियर है। तो आफ्टर सम टाइम इट विल ब्रेक इनटू -2x, ये बनेगा प्लस का x और ये बनेगा प्लस का 3x।
तो इक्विलिब्रियम के दौरान हमारे पास ये बनेंगे 5 माइनस 2x, दिस विल बी आर प्लस एक्स एंड दिस विल बी आर प्लस का 3x। अब आपको क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, अगर मेरे को इक्विलिब्रियम पर 1.5 मोल्स बी के मिल रहे हैं, मतलब यहां पर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5, दैट इज x इक्वल्स टू 1.5 हो गया हमारे पास। अगर ये 1.5 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1.5, दैट इज 4.5। क्लियर है। और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1.5, 5 माइनस 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, दैट इज 2। तो इक्विलिब्रियम पर अगर हमारे को टोटल मोल्स निकालने हैं इक्विलिब्रियम पर, तो कितने हो जाएंगे 2 प्लस 1.5 प्लस 4.5, सॉल्व करने पर आंसर आता है 8। कितना आ जाएगा 8। क्लियर है। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, बहुत बेसिक तरीके से 8 हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में हमारे को स्टूडेंट ये बोला होता है कि इसकी डीओडी निकालो, क्या निकालो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आप इसके अंदर सेकंड पार्ट ऐड कर लीजिए, देन एंड कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द रिएक्शन। हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, डीओडी। क्लियर है। अगर हमारे को डीओडी निकालने के लिए बोला होता तो हम क्या करते हैं भाई, डीओडी होता है अल्फा, और अल्फा होता है डिसोसिएटेड मोल्स टू इनिशियल मोल। भाई डिसोसिएट कितने हो रहे हैं 2x, और इनिशियल कितना है 5, कितना है 5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.5 ओवर 5, 2 इंटू 1.5 हो गया 3, तो हो जाएगा 3/5, दैट इज 60%। 3/5 होता है स्टूडेंट 60%, मतलब ये जो रिएक्शन है ये 60% फेवर हो रही है। क्लियर है बात की नहीं? तो इस तरीके से हम इसका डीओडी भी निकाल सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में अभी पूछा नहीं है, बट अगर पूछ लिया जाए तो यू कैन कैलकुलेट द डीओडी ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है। अगला देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास अगला क्वेश्चन है ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस इफ इनिशियली ए इज प्रेजेंट। हमारे पास शुरुआत में सिर्फ ए ही प्रेजेंट है विद 1 मोल। क्या है हमारे पास, ए का है, और कितने मोल हैं, 1 मोल है। डीओडी एट इक्विलिब्रियम इज 50%, कितना दे रखा है इक्विलिब्रियम पर डीओडी 50%, तो आपको निकालना है टोटल, अगर और टोटल प्रेशर पी है तो केपी निकालना है। तो बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल जानते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। भाई यहाँ पर क्या है, ए गैस गिव्स बी गैशियस फेस एंड सी गैशियस फेस, ये हो जाएगा हमारे पास। अभी रिएक्शन चालू भी नहीं हुई है, तो हमारे पास ए के कितने इनिशियल मोल्स दे रखे हैं, 1 मोल कितना दे रखा है, 1 मोल दे रखा है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये कितने में टूटेगा माइनस का x, ये बनेगा प्लस का x, ये बनेगा प्लस का x। तो इक्विलिब्रियम पर कितने मोल मिले स्टूडेंट्स हमारे को, 1 माइनस x प्लस x प्लस x। क्लियर है बात की नहीं है? अच्छा भाई, आपको डीओडी दे रखा है, दैट इज अल्फा आपको गिवन है 50%, तो अल्फा हो जाएगा हमारे पास 0.5, किसके बराबर हो जाएगा, डिसोसिएटेड मोल्स कितना x ओवर इनिशियल मोल्स कितना 1, तो यहाँ से x कितना आ गया 0.5, कितना आ जाएगा 0.5, तो यहाँ से x पता लग गया भाई 0.5 हो गया, ये भी हो गया 0.5, और ये 1 माइनस 0.5 ये हो जाएगा 0.5। अब देखो स्टूडेंट, टोटल मोल्स निकालने, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, दैट इज 1.5। अब आप सोच रहे होंगे टोटल मोल्स निकालने की क्या जरूरत है, तो बिल्कुल जरूरत है। देखो क्या निकालना है, केपी निकालना है, और दे क्या रखे हैं मोल, तो हमारे को लगाना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर वाला फॉर्मूला। पार्शियल प्रेशर के लिए हमारे को प्रेशर तो है नहीं, दे रखे हैं मोल, तो वहां पर उसको हम मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करके सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, पार्शियल प्रेशर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर, ऐसा ही होएगा, और टोटल प्रेशर उन्होंने पी ही दे रखा है, तो ये हो जाएगा 0.5 ओवर 1.5 इंटू पी, ये होगा। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा 0.5 ओवर 1.5 इंटू पी, ठीक है, ये हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे पास बी हो गया, ए हो गया, सी क्या हो जाएगा, सी के भी हमारे पास क्या है 0.5 ओवर 1.5 इंटू पी, दैट मीन्स ये भी हो गया, इसको सॉल्व करने पर p/3, ये भी हो गया p/3, एंड दिस विल ऑल्सो बी p/3। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो बस केपी निकालना है हमारे को, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए केपी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का
1 ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का 1, क्योंकि सबकी स्टोइकोमेट्री एक 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 है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दो। ये हो जाएगा p/3 का 1 इंटू p/3 का 1 ओवर, ठीक है। सॉल्व करने पर Kp की कितनी वैल्यू आ जाएगी, p/3 कितनी आ जाएगी, p/3। तो हमने बस मोल्स दे रखे थे, तो हमने मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा के Kp भी सॉल्व कर लिया। तो इसको कॉपी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2NO2 गिव्स N2O4। हमारे को रिएक्शन दे रखी है। If 5 moles are 80% dissociated, then determine Kp if total pressure is 1.2 atm। अगर आपको क्या दे रखा है, 5 मोल डिसोसिएट हो रहे हैं और कितने परसेंट, 80% हो रहे हैं। 5 मोल इनिशियल प्रेजेंट है और 80% डिसोसिएट हो रहे हैं, तो हमारे को क्या निकालना है, Kp। क्लियर है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा भाई। रिएक्शन हो गई 2NO2 गिव्स N2O4। इनिशियल देखें, जब टाइम अभी चालू भी नहीं हुआ है, रिएक्शन चालू भी नहीं हो रही है, हमारे पास 5 मोल्स पड़े हैं, ठीक है। और इसके कितने हो जाएंगे, 0। इसके हम लिखते हैं स्टूडेंट्स माइनस का 2x, ये लिखते हैं प्लस का x, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2x एंड दिस विल बी आर x। अब आपको बोला गया है कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो रही है, डिसोसिएटेड ओवर इनिशियल, डिसोसिएट हो गए हमारे पास 2x और इनिशियल कितने हो गए हमारे पास 5, ये हो गए हमारे पास 80 में, दैट मीन्स 0.8 के बराबर। तो 2x कितने हो जाएंगे 4 और x कितना हो जाएगा 2। यहाँ से हमारे को किसकी वैल्यू पता लग गई है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू। तो ये हो जाएगा कितना 2 और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2, दैट विल बी 1। तो हमारे को क्या पता लग गए, हमारे को पता लग गए हैं भाई मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के दौरान कितने मोल्स हुए। अब देखो हमारे को निकालना क्या है, Kp। तो वापस से हमारे को कौन सा, और मोल्स दे रखे हैं, तो हमारे को मोल फ्रैक्शन वाला, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, उसके लिए आपको टोटल मोल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। 1 + 2 कितने हो गए हमारे पास, 3 मोल हो गए। तो Kp क्या हो जाएगा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 का 1 ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इंटू टोटल प्रेशर Pt का 1 ओवर मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 का इंटू Pt का स्क्वायर, यही लिखेंगे। अब देखो भाई मोल फ्रैक्शन लिखते हैं इसका N2O4 के लिए क्या हो जाएगा, इसका मोल्स ओवर टोटल मोल्स कितना है 3 इंटू टोटल प्रेशर मेरे को दे रखा है 1.2 डिवाइडेड बाय, इसके लिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1.2, इसका स्क्वायर है। तो मैं एक और बार लिख देता हूँ 1/3 इंटू 1.2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई भाई। देखो 1.2 से ये 1.2 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, ये इसको यहाँ पर ये भी कैंसिल कर देते हैं 3 और ये 1.2 है, तो इसको मैंने इसको कितनी बार चले जाएगा, ये 0.4 टाइम्स चले जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2 ओवर 0.4, क्या बचेगा, Kp की वैल्यू बचेगी आपके पास 2 ओवर 0.4, दैट मीन्स 1/0.2, दैट मीन्स 1/0.2। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5, कितना हो जाएगा ये 5 आ जाएगा, 1 ओवर 0.2 इज 5, ठीक है। तो हमने Kp बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2CO2 गिव्स 2CO + O2 रिएक्शन दे रखी है। बोला गया है इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज 10 atm, कितना है 10 atm। इफ DOD ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 25% और Kp निकालना है। देखो इससे बढ़िया तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता कि आपको निकालना भी Kp है और प्रेशर की टर्म्स में दे रखा है, तो ये फालतू में मोल फ्रैक्शन वाला लफड़ा आएगा भी नहीं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, क्वेश्चन तो इजी ही है। 2CO + O2, ठीक है। जब अभी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो मेरे पास इसका पास कितना भाई CO2 का है, मेरे पास प्रेशर कितना 10 atm, कितना है 10 atm। तो इसका कुछ भी नहीं होगा, इसका 0, इसका 0, ठीक है। ये होगा माइनस का 2x प्लस का 2x प्लस का x। तो इक्विलिब्रियम के दौरान
ये होगा 10 माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस का 2x, ये हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई चक्कर नहीं पड़ा। अब आपको दे रखा है अल्फा, इसको भी वैसे ही, अब आप ये दिमाग में आ जाए आपके कि ये तो प्रेशर है तो इसको कैसे अल्फा इसका निकालेंगे, तो वैसे ही निकालोगे जैसे मोल्स का निकालते, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तो उसको मोल्स के अकॉर्डिंग जैसा निकालते थे वैसे ही निकालो। अल्फा हो जाएगा 0.25, ये किसके बराबर हो जाएगा, डिसोसिएटेड कितना 2x ओवर इनिशियल कितना 10, तो यहाँ पर हमारे पास 2x कितना आ जाएगा 2.5, x आ जाएगा 1.25, कितना आ गया भाई 1.25, तो बस यहाँ पर वैल्यू स्वैप पुट कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1.25, ये हो जाएगा 2 इंटू 1.25 विल बी आर 2.5, और ये हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 1.25, दैट विल बी, इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा हमारे पास 7.5, कितना 7.5, तो Kp हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का 2, ये हो जाएगा। अब देखते हैं भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना आया 1.25 इंटू ये कितना आया हमारे पास 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना आया हमारे पास 7.5 का स्क्वायर, करें इसको सॉल्व तो Kp हो गया 1.25 इंटू 2.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 7.5, तो ये और ये तो हमारे पास 3 टाइम्स चल जाएगा, ये भी 3 गुना चले गया, तो फाइनल आंसर क्या हुआ हमारे पास स्टूडेंट्स, इसको आगे यहाँ पे लिख देता हूँ, हो जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 दैट इज 9, तो हमारे पास ये Kp की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास डायरेक्ट प्रेशर दे रखा था तो हमने प्रेशर पुट कर दिया डायरेक्ट, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। अच्छा वापस से अगर आपको DOD दे रखा है और प्रेशर के फॉर्म में दे रखा है यहाँ पर इनिशियली, तो आप वैसे ही करोगे जैसे मोल्स सॉल्व करते हो, बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर चलेगा, ठीक है। कॉपी कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला क्वेश्चन है ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस, ये हमारे पास रिएक्शन में दे रखी है। एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर इज पी, कितना दे रखा है इक्विलिब्रियम के दौरान टोटल प्रेशर पी दे रखा है, और बोला गया है कि जो DOD है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इट इज फार फार लेस देन 1, फार फार लेस देन 1 का मतलब हो गया कि 1 से बहुत ही ज्यादा छोटी है, अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी है, तो मेरे से बोला गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो मेरे को अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिलेशन ही चेक करना है हमारे को इसका, तो ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है। तो इनिशियली हमारे को 0 यहाँ पर हो गया, इनिशियली हमारे को क्या दे रखा है, अच्छा आपको देखो स्टूडेंट इसके अंदर आपको इनिशियल अमाउंट कुछ नहीं दे रखा होता है, तो हम उसको 1 मान के चलते हैं, जो स्टोइकियोमेट्री है वही मान के चलते हैं, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है 1 है, तो जो स्टोइकियोमेट्री होती है वही आप इनिशियल अमाउंट मान के चलोगे, जो स्टोइकियोमेट्री है वही आप इनिशियल अमाउंट मान के चलोगे। अगर आपको रिएक्शन के अंदर आपको वैल्यूज नहीं दे रखी हो, क्या किसकी वैल्यूज नहीं दे रखी हो, इनिशियल मोल्स की वैल्यू नहीं दे रखी हो, तो जो रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री है हम उसकी मान के चलते हैं, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 0 0, ये हो गया हमारे पास -x, ये हो गया प्लस का x, ये हो गया प्लस का x, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इक्विलिब्रियम पर 1 - x, ये हो जाएगा प्लस का x, ठीक है, एंड दिस विल बी r प्लस का x। क्लियर है बात की नहीं। अब देखो अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये कितना हो जाएगा भाई इनिशियल डिसोसिएटेड कितना हुआ x ओवर 1 इनिशियल, तो x किसके बराबर हो गया अल्फा के बराबर, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। अब देखो स्टूडेंट मेरे को निकालना क्या है अल्फा, और मेरे को ऑप्शन में दे रखा है Kp, मतलब Kp के टर्म्स में निकालना है, Kp निकालना है मोल्स के अकॉर्डिंग लिया है, तो हम किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर नहीं दे रखा है हमारे को, हमने मोल्स के अकॉर्डिंग करा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो Kp हो जाएगा भाई, इसके लिए टोटल मोल्स की जरूरत होगी, टोटल मोल्स की जरूरत होगी, तो वो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। अब देखो स्टूडेंट्स ये एक चीज का याद रखो, 1 प्लस अल्फा तो हमारे पास टोटल मोल आ चुके हैं,
पर अल्फा बोला गया है 1 के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटा है, तो 1 के मुकाबले जब इतना ही ज्यादा छोटा है तो 1 में कोई बहुत ही छोटी चीज को ऐड करोगे तो आंसर लगभग 1 के पास ही आएगा। मतलब मानो हो सकता है अल्फा 0.0001 हो गया, तो 1 प्लस 0.0001 करके क्या कर लोगे आंसर तो 1.0001 आना है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि अल्फा इज फार फार लेस देन 1, ऐसा कभी दे दे तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए और लगभग 1 के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, लगभग 1 के बराबर। अगर कभी ऐसा केस आता है तो वी विल नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ अल्फा। यहां पर लिख लीजिएगा अब नेग्लेक्टेड, इधर लिख लीजिएगा नेग्लेक्टेड। हमने अल्फा को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो टोटल मोल्स हम मान के चल रहे हैं 1 ही है। अब देखो यहां पर भी देख लो, चलो पहले आप केपी लिखते हैं, इसकी लिख तो केपी क्या हो जाएगा, अल्फा ओवर 1 इंटू टोटल प्रेशर पी की पावर 1 इंटू अल्फा ओवर 1 इंटू टोटल प्रेशर पी की पावर 1 ओवर 1 माइनस अल्फा ओवर ये हो गया 1 इंटू टोटल प्रेशर पी की पावर 1। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट 1 प्लस अल्फा को अगर मैं 1 बोल रहा हूं तो 1 में से कोई चीज घटाओगे तो उसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे भाई। 1 माइनस अल्फा भी क्या हो जाएगा, लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी किसके बराबर लिख देते हैं हम, 1 के बराबर लिख देते हैं। या मैं ऐसा अभी तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर एरो बना देता हूँ, लगभग 1 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास केपी की क्या वैल्यू बनी, अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर, और ये तो नीचे लगभग, अच्छा यहाँ पे पी स्क्वायर भी नहीं हुआ, ये पी से एक पी कैंसिल हो गया तो यहाँ पर पी ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर नीचे 1 ही रह गया, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर पी। तो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, के पी बाय पी के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा यहाँ से निकालोगे तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, रूट ऑफ के पी बाय पी। क्या हो जाएगा, रूट ऑफ Kp by P, this will be R the value of अल्फा, अल्फा स्क्वायर नहीं रहेगा ये। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ Kp by P, दैट मीन्स आंसर नंबर 2। तो हम किसी का भी रिलेशन चेक कर सकते हैं बाय सिंपली पुटिंग द नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू स्टोइकोमेट्री, अगर आपको मोल्स नहीं दे रखे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन दे रखा है भाई 2HI क्या बना रहा है, H2 प्लस I2 बना रहा है। आपको बोला गया है कि अल्फा की वैल्यू इट इज फार लेस देन 1, द वैल्यू ऑफ अल्फा विल भी। तो आपको अल्फा की क्या वैल्यू है वो निकालनी है। तो 2HI किसके बराबर हो गया, H2 प्लस I2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो अब इसके अंदर आपको देखो मोल इनिशियल नहीं दे रखे, पर मैंने बोला है कि अगर नहीं दे रखे होते तो आप वही मान के चलते हो जो उसकी स्टोइकोमेट्री है। तो स्टोइकोमेट्री इसकी क्या है, 2 है, तो ये 0 और ये 0, ये फिर हो जाएगा माइनस का 2x, ये हो गया प्लस का x, ये हो गया प्लस का x। तो इक्विलिब्रियम के दौरान हमारे पास ये होएगा 2 माइनस 2x, दिस विल बी आर x, दिस विल बी आर x। तो अल्फा देखें तो अल्फा हो जाएगा हमारे पास क्या, डिसोसिएटेड, दैट इज 2x ओवर इनिशियल दैट इज 2। तो x किसके बराबर हो गया, अल्फा के बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा। क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 अल्फा। अब वापस से हमारे को अल्फा का रिलेशन केपी के साथ देखना है, और केपी के साथ देखना है तो हमारे को टोटल मोल जरूरी है पता होने चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे को मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो अल्फा ये सारा कैंसिल हो गया, तो टोटल मोल्स कितना आ गए हमारे पास, 2। कितने आ जाएंगे, टोटल मोल्स आ गए 2। अब देखो स्टूडेंट हमारे पास ये कितना है, 2 माइनस 2 अल्फा। मैंने वापस से बोला है अल्फा इज फार लेस देन 1। कितना है, फार लेस देन 1 है। तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसको भाई मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, और फिर आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, लगभग 0 कर सकते हो। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे को क्या निकालना है, केपी और अल्फा के बीच में रिलेशन निकालना है। तो देख लेते हैं भाई पहले केपी क्या आएगा। तो केपी विल बी अल्फा ओवर 2, क्यों, क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे अब। तो हो जाएगा अल्फा ओवर 2 इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या दे रखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं दे रखा, ठीक है कोई चक्कर नहीं। तो हम इसको पी ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं,
पी ही मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू पी, ठीक है, इसकी पावर 1 इंटू अल्फा बाय 2 इंटू पी की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2/2 इंटू पी का स्क्वायर। ये क्वेश्चन बनेगी भाई, क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे भाई, पार्शियल प्रेशर की जगह मोल फ्रैक्शन वाला लगाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन वाला लगाया था, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा भाई, P से ये पूरा P कैंसिल हो गया क्योंकि स्क्वायर में था, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास Kp किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर ओवर P। क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ओवर 4, P तो कट चुका है, अल्फा स्क्वायर ओवर 4। तो हमारे को अल्फा और Kp के बीच में रिलेशन निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4Kp के बराबर। अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 4Kp के बराबर, और यहाँ से अगर आप अल्फा निकालोगे तो हो जाएगा 2√Kp। क्या हो जाएगा, 2√Kp। तो यहाँ पर अल्फा √Kp के बराबर, यहाँ पर अल्फा 1/√Kp, अल्फा Kp, और ये नोटा हो गया नन ऑफ दी अबव। तो ये आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दी अबव। बस याद रखना क्या है, यहाँ पर हम किसी का भी रिलेशन निकाल सकते हैं, अल्फा P Kp किसी का भी निकाल सकते हो। अगर आपको मोल नहीं दे रखे हैं तो आप जो मोल्स जो स्टोइकियोमेट्री है वही मोल्स रख देना, तो भी कोई टेंशन नहीं है, और उसको सॉल्व करके रिलेशन निकाल देना। दूसरी बात, हमारे को यहाँ पर पार्शियल प्रेशर नहीं पता था, तो हमने मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा दिया। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो इसको कॉपी कीजिए। ओके, थैंक यू।